तक रोहिदास भी खेलता हुआ अंदर आया। हरिश्चंद्र से बोला है, पिताजी एक महात्मा दरबार में बैठकर बार बार ये कहता है कि हरिश्चंद्र ने हमारे ऋण को नहीं चुकाया, हरिश्चंद्र ने हमारा ऋण नहीं दिया है, तुम उसका ऋण दे दीजिए, क्योंकि ऋणी इंसान कभी सिर उठाकर नहीं चल सकता है। भैया जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो बैठ जाए, व्यवस्था बना करके रखो। देखो नीरज भैया की जब कथा हुई थी तब व्यवस्थापक बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। हरिश्चंद्र, रानी, तारा पुत्र, रोहिदास ये तीनों बिकने के लिए तैयार हुए हैं, तो इनकी दशा क्या है? रानी को सब सिंगार छुपो, और केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पर सिर्फ लंगोटी है। साड़ी है वो भी मोटी है। रोहिदास की क्या दशा है? राजकुमार जो एक दिन में 4-4 ड्रेसें बदलता था, आज एक लंगोटी पहन करके चला है। क्या है समय, क्या है भगवान की मार।
ध्यान रखना भैया, तीनों प्राणियों की दशा देख करके हर प्रजा का प्राणी रो रहा है। 100 रुपए श्रीमान ब्रजेश यादव जो बगिया नगला के रहने वाले हैं हमें सम्मानित कर रहे हैं, और कलश वाली बहन निकल कर बाहर आ जाए उनका भी सम्मान करेंगे। ये हमारे भाई ब्रजेश यादव जो ग्राम बगिया नगला से पधारे हैं उनकी तरफ से मेरे भैया। तीनों प्राणी जिस समय बिकने के लिए चले हैं, विश्वामित्र आगे आगे हैं, हरिश्चंद्र रानी तारा पुत्र रोहितास पीछे हैं। 2 दिन और 3 रात ने पैदल चलते चलते हो गई, पैरों में छाले पड़ गए, छाले की वजह से चला भी नहीं जाता। उस गर्मी से रोहितास व्याकुल हो गया और बोला है मैया, अरे पग पग ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मुझसे पैदल नहीं चला जाता है, अभी कितना और चलना पड़ेगा, कितनी दूर है काशी? रोहितास बार बार पूछ रहा है और प्यास की वजह से बेहोश हो गया। जो हरिश्चंद्र ने देखा खड़े हो गए, दौड़कर विश्वामित्र पास में गए और हरिश्चंद्र से कहा, सुनो तुम्हारा पुत्र प्यासा है, मेरे कमंडल में पानी है, ऐसा करो इसमें से जल लो और अपने पुत्र को पानी पिला दो, खुद पी लो, अपनी तारा को भी पानी पिला दो, क्योंकि तुम तीनों में से अगर कोई भी मर गया तो ऋण पूर्ण नहीं होगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं तो पानी को नहीं पिएंगे, जब तक तुम्हारे राज्य में रहेंगे पानी तो क्या, मैं तुम्हारे राज का एक कण भी अपने मुख में नहीं डालेंगे। हाँ, अगर रोहितास पानी पिए तो तुम अपने हाथों से पिला दो। हरिश्चंद्र आगे बढ़े हैं, दूर खड़े हो गए और विश्वामित्र कमंडल लेकर के रोहितास के पास पहुंच गए। बेटा, तुम्हारा पिता बड़ा निर्दयी है, तुम पर उस बिल्कुल तरस नहीं खाता है, ऐसा करो पानी पी लो, प्यास बुझा लो। रोहितास बोला, बाबा जी मैं पानी मैं नहीं पीऊंगा, और बोला कि रोहि के ने जवाब दिया,
रोहिदास कहता है मैं पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि जवाब दिया मैं पानी नहीं पीऊंगा। विश्वामित्र कहने लगे रोहिदास पानी पी लो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो हमारा ऋण पूर्ण नहीं होगा, इसलिए पानी पी लो, मर जाओगे। रोहिदास बोला बाबा जी मैं मरूंगा नहीं। अच्छा मरोगे भी नहीं, उठोगे भी नहीं, चलोगे भी नहीं, पानी भी नहीं पियोगे, फिर क्या करोगे? मैं चलूंगा। फिर चलो। रोहिदास हिम्मत करके उठा। रानी तारा अपने पुत्र को फिर हृदय से लगाती आगे चलती है। 100 रुपए श्रीमान रूपेंद्र यादव जो ग्राम बीनपुरा से पधारे हैं 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं और कलश वाली कन्याओं को बुलवा रहे हैं। बाहर निकल के आ जाओ। कलश वाली